Now in the question number 5 you can see what is written in the figure. This figure क्या गिवन है इसमें, BA is parallel to CD, the ray, ये जो रे आपको गिवन है BA, ये रे CD के पैरेलल है, एंड रे EF is parallel to रे CD, EF जो रे है वो भी CD के पैरेलल है। क्या गिवन है, AB और CD पैरेलल है, EF और CD पैरेलल है। तो बेटा एक प्रॉपर्टी होती है कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू द थर्ड लाइन सेपरेटली, दो लाइंस अगर तीसरी लाइन के अलग अलग पैरेलल होती है, अलग अलग पैरेलल है ना, ये ए बी पैरेलल है सी डी के और दूसरी तरफ ई एफ पैरेलल है सी डी के, तो इस कंडीशन में जो फर्स्ट और सेकंड लाइंस होती हैं वो भी आपस में कैसी होती हैं, पैरेलल। तो ए बी विल बी पैरेलल टू ई एफ, ठीक है, ए बी सी डी के पैरेलल है, ई एफ भी सी डी के पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में कैसी होंगी, पैरेलल। सो व्हाट हैव आई रिटन हियर, क्या गिवन है आपको, बी ए पैरेलल टू सी डी, बी ए पैरेलल टू सी डी, ई एफ पैरेलल टू सी डी, ई एफ पैरेलल टू सी डी, सो बी ए इज पैरेलल टू ई एफ ऑल्सो, सो बी ए इज पैरेलल टू ई एफ, ठीक है। एंड इन दिस कंडीशन बी सी इज द ट्रांसवर्सल, बी सी जो है वो ट्रांसवर्सल हो गया क्योंकि ये ए बी और ई एफ दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है। इसको मैं और आगे प्रोड्यूस कर देती हूँ इस तरीके से। नाउ इफ आई हाइड दिस, तो ये क्या बन गया, टू पैरेलल लाइंस हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, ठीक है। तो ए बी एंड ई एफ तो टू पैरेलल रेज हो गई और उनको ये ट्रांसवर्सल बी सी जो है वो कट कर रहा है। तो बी ए इज पैरेलल टू ई एफ and BC is the transversal. So we will use here the condition for angles made by parallel lines with the transversal. अभी जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी पीछे, वो प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे यहाँ पर क्योंकि पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, किसी भी क्वेश्चन में, वेट काशवी, किसी भी क्वेश्चन में आपको सीधे सीधे नहीं दिया जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा डायग्राम दिया हुआ है, आपको साफ साफ पता चल रहा है कि P और Q पैरेलल है और R ट्रांसवर्सल है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको ना तो कोई ट्रांसवर्सल दिखाई देगा और ना ही पैरेलल लाइंस आपस में दिखाई देंगी। तो पहले तो हमने ए बी को ई एफ के पैरेलल शो किया है, उसके बाद में बी सी को आगे बढ़ा करके हमने उसको ट्रांसवर्सल शो किया है, ठीक है। तो ये आपको शो करना पड़ेगा डायग्राम में, उसके बाद वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ यू कैन सी एंगल ए बी सी, ए बी सी, एंगल ए बी सी यहां तक, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 60 डिग्री, तो एंगल ए बी ई की वैल्यू भी 60 डिग्री हो जाएगी। अगर मैं इसको भाई यहीं तक रहने दूं तो भी वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना ए बी ई की, बस इसको आगे ही तो प्रोड्यूस किया है हमने, वैल्यू पे तो कोई फर्क नहीं आएगा इससे। तो ए बी सी एंगल आपको 60 डिग्री गिवन है या फिर ए बी ई, दोनों सेम एंगल है, ए बी सी एंड ए बी ई बोथ आर सेम, सो दोनों की वैल्यू होगी 60 डिग्री। आपको पूछ रहा है ये x की वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल एफ ई सी, एंगल एफ ई सी, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है जो ये x डिग्री है, ठीक है। नाउ व्हाट इज गिवन, किस तरीके से फाइंड करेंगे आप, मेथड देखिए। ये z शेप बन रही है ए बी ई एफ, इजंट इट z शेप, इफ आई हाइड दिस, इसको मैं अगर हाइड कर देती हूँ तो ये z शेप बनेगी ए बी ई एफ। और मैंने अभी अभी आपको बताया था z शेप में जो अंदर के एंगल्स होते हैं, ये कॉर्नर्स के अंदर के, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं क्योंकि वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। z शेप में बताया था मैंने, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो अगर ये z शेप बन रही है तो ए बी ई ये 60 डिग्री वाला और बी ई एफ ये जो ब्लैंक है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। वाई, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो मैंने वही चीज लिखी है, ए बी ई इज इक्वल टू बी ई एफ बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि वो जेड शेप बना रहे हैं। ए बी ई और बी ई एफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, ठीक है। वैल्यू इक्वल हो गई क्योंकि ए बी ई की वैल्यू 60 डिग्री है तो बी ई एफ की वैल्यू भी 60 डिग्री होगी। तो ए बी ई इज इक्वल टू 60 डिग्री, सो एंगल बी ई एफ इज ऑल्सो 60 डिग्री। तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ गई बेटा, 60 डिग्री आ गई, ठीक है। नाउ वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ बी ई एफ, ठीक है। ए बी ई एंड बी ई एफ बोथ आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिकॉज दे आर हैविंग जेड शेप इन पैरेलल लाइंस।
ओके, सो देयर वैल्यूज विल बी इक्वल। सो एंगल बी ई एफ की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली 60 डिग्री। अब बी ई एफ की ही क्यों फाइंड की है? क्योंकि हमें x डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है और x डिग्री की हम यहाँ से लीनियर पेयर से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको हाइड कर दूं और इसको भी हाइड कर देती हूँ नीचे वाला ये, तो क्या ये लीनियर पेयर नहीं बन गया? ये एक रे है ई एफ जो इस लाइन बी सी पे स्टैंड कर रही है। ठीक है, ये एक रे है ई एफ जो लाइन बी सी पे स्टैंड कर रही है, और इस तरह की शेप मैंने आपको बताई थी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की होती है। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम कितना होता है? यस स्टूडेंट्स, 180 डिग्री। यस, वेरी गुड स्नेहा। उनका सम होता है 180 डिग्री। 60 डिग्री अगर एक एंगल है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 180 माइनस 60 डिग्री मीन्स 120 डिग्री। इसलिए मैंने ये 60 डिग्री वाला एंगल फाइंड किया है, सो दैट आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स डिग्री विद द हेल्प ऑफ लीनियर पेयर। ठीक है, नाउ एंगल BEF प्लस एंगल CEF इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कौन कौन से लिए हैं? BEF ये जो 60 डिग्री वैल्यू निकाली है, एंड CEF जो x डिग्री हमको लिखा हुआ है 180 डिग्री, बिकॉज दे आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। रीजन हर एक स्टेप में आपको लिखना है जहां पे रीजन है, because they are linear pair of angles, because hence their sum is 180 degree. Now I will write their values. BEF की वैल्यू है 60 डिग्री एंड CEF की वैल्यू हमें दी हुई है x डिग्री, इट इज 180 डिग्री। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x डिग्री? यस, काशवी विल टेल मी क्या होगी वैल्यू इसकी, और कोई नहीं बताएगा, नो वन विल मैसेज, काशवी विल। यू कैन सी हेयर, ये 60 डिग्री में राइट साइड में शिफ्ट करूंगी तो इट विल बी नेगेटिव, एंड 180 माइनस 60 विल बी 120 डिग्री। तो जो हमें फाइंड एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया था उसकी वैल्यू आ गई 120 डिग्री। ओके, सो दिस विल बी द मेथड टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, एंड द थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड विद द अदर मेथड। Okay, this was all for today. This was your classwork, and your homework for today is exercise 8.2 question number 1 and 2. Okay, thank you.